Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Please open your new Oxford Primary Science book. Today we will do concept check questions of unit number 2 microorganisms. So first concept check question is what are the methods used to preserve food. कौन कौन से methods हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, खाने को महफूज कर सकते हैं लंबे अरसे तक के लिए. आंसर इज़ फूड कैन बी प्रिजर्व. खाने को महफूज किया जा सकता है थ्रू ड्राइंग करके, फ्रीजिंग करके एंड पेस्चराइजेशन और थ्रू पेस्चराइजेशन प्रोसेस से. तो ड्राइंग करने में क्या होगा, जब आप खाने को ड्राई करते हैं उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो इतना कम हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सर्टेन कंडीशन चाहिए, उन्हें सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, सर्टेन मॉइस्चर लेवल चाहिए, उस पर ही वो ग्रो करते हैं. तो जब हम ड्राई कर लेते हैं चीज़ों को तो मॉइस्चर लेवल इतना कम हो जाता है कि उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे. जब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे तो खाना ख़राब नहीं होगा, खाना को हम लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं. जैसे हम फ्रूट्स को, डिफरेंट फ्रूट्स जो उनसे हैं उनको हम ड्राई करके काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं. इस तरह फ्रीजिंग करने पे क्या होगा कि टेम्परेचर को इतना लो कर दिया जाएगा, इतने लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो भी नहीं कर पाएंगे और फिर खाने को आप महफूज रख सकते हैं, मीट वगैरह को आप लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं थ्रू फ्रीजिंग प्रोसेस. और पेस्चराइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस है जिसमें वो हीटिंग प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया को, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं थ्रू हीटिंग प्रोसेस. और ये काफ़ी कॉमन प्रोसेस है फूड को प्रिजर्व करने में. डेयरी प्रोडक्ट्स को हम इस तरीके से जो सा है महफूज कर सकते हैं और डिफरेंट बेवरेजेस को हम इस तरीके से महफूज कर सकते हैं. तो ये तीन जो कॉमन तरीके हैं इनके ज़रिए हम खाने को लंबे अरसे तक उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं और खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं थ्रू ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड पेस्चराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट शुड वी ऑलवेज डू बिफोर हैंडलिंग और ईटिंग फूड. हमें क्या करना चाहिए किसी चीज़ को पकड़ते हुए, किसी चीज़ को छूने से पहले और खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए. तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स. हमें अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए बिफोर हैंडलिंग, कोई चीज़ पकड़ते हुए, और ईटिंग फूड और खाना खाते हुए. हमें अच्छी तरह अपने हाथ जो से हैं वो धोने चाहिए ताकि जो भी हमारे हाथ पे जम्स वगैरह हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ना चले जाएं, बल्कि धोने से क्या होगा वो वॉश हो जाएंगे और जम्स उतर जाएंगे और फिर आप आराम से खाना खा सकते हैं. थर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम. हमें क्यों फल और सब्जियों को धोना चाहिए खाने से पहले. तो क्यों धोना चाहिए हमें. आंसर इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, फल और सब्जियों को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए बिफोर ईटिंग देम, उनको खाने से पहले, टू रिमूव द डर्ट, ताकि उनके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो साफ़ हो जाए, एंड रिमूव जम्स, और क्या होगा उनके ऊपर जो भी जम्स वगैरह लगे हुए हैं वो उनकी सरफेसेस पे वो भी साफ़ हो जाए. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा खाने से पहले उनको अच्छी तरह वॉश करना चाहिए ताकि उनके ऊपर लगी हुई मिट्टी जो सी है वो भी साफ़ हो जाए और जो भी उनकी सरफेसेस के ऊपर जम्स लगे हैं वो भी साफ़ हो जाए. तो ये तीन कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. तो आप इनको अच्छी तरह जो सा इसको पढ़ने के बाद आप कॉपी पे इसको राइट डाउन कर लें और इनको अच्छी तरह याद कर लें. थैंक यू.